Hello, dear students of class 8. Now I am going to start values chapter number 3. This is on page number 18 and the title of the chapter is Mrs. Brown's Bakery. देखो मिसेस ब्राउन एक विधवा थी जो अकेली अपनी घर में शहर की थोड़ी बाहर अकेला वो अपनी घर में रहती थी। हालांकि उनकी घर काफ़ी छोटा था लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल था। बड़े बड़े खिड़की थे और चारों तरफ एक छोटा सा बगीचा था जिस बगीचे में हर एक तरह के फूल खिला करता था। देखो शहर की जो भीड़ भाड़ हसल बसल यानी कि शहर की जो भीड़ भाड़ उससे दूर ये जो मिसेस ब्राउन की छोटा सा घर ये एक पैराडाइज मतलब स्वर्ग जैसा था। मिसेस ब्राउन अक्सर अपनी बगीचे में अपने चेयर में बैठकर अपने बगीचों का फूलों का खूबसूरती को निहारती थी और पंछियों का गाना सुनती थी। ये बगीचे की एक कोने में मिसेस ब्राउन ने अपना एक बेकरी खोल कर रखी थी और इसी बेकरी में उनका ज़्यादातर वक्त बीतता था। यहाँ पर वो केक, बिस्किट, पफ, पेस्ट्रीज जैसा चीज़ वो बेक करती थी। मिसेस बेकर एक बहुत बढ़िया बेकर थी। मिसेस ब्राउन एक बहुत बढ़िया बेकर थी। वो जब केक बनाती थी इसके इतने बढ़िया गंध आता था कि बगल से जो लोग गुजरते थे वो मजबूर हो जाते थे कुछ ना कुछ वहाँ से खरीदने के लिए। शाम को बच्चे भीड़ करके उनकी दुकान में आते थे कप केक्स और कुकीज़ खरीदने के लिए। कभी कभी घर में अकेला बैठकर उन्हें याद आता था उनके जो खुशी के दिन थे जब वो शहर में अपनी पति और बच्चों के साथ रहती थी उस समय के बारे में कभी कभी वो याद करती थी। उनको याद आता था कि कैसे उनके घर में हर कोई हर दिन उनके बनाए हुआ केक एंजॉय करते थे और उनके घर वाले उनके पति और बच्चे कहते थे कि उनका जैसा केक दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ये सोचकर मिसेस ब्राउन मुस्कुराती थी। ये बहुत बहुत पहले टाइम की कहानी है, 30 साल पहले की। तो आज वो शहर के घर छोड़कर ये जो छोटा सा घर में वो आई थी और अपनी बेकरी बनाई थी, ये भी 30 साल पहले की बात है। उनके बच्चे आज बहुत दूर विदेश में रहते थे और उनकी पति देश के लिए लड़ने गए थे और लड़ाई के मैदान में ही उनकी पति का देहांत हो गया था। उनकी पति लड़ाई के मैदान से और कभी लौटे नहीं थे। आज उनके साथ अपना कोई नहीं था लेकिन डिलीशियस केक बनाने की आदत उनका गया नहीं था। तो आजकल वो अपनी बेकरी शॉप में ही बिजी रहती थी और इस बेकरी शॉप से वो जो पैसा कमाती थी इससे उनका हर रोज़ का जो खर्चा है वो निकल जाता था। कभी कभी आजकल चूँकि वो बूढ़ी हो गई थी तो कभी कभी उनको दवाई खरीदना पड़ता था, तो ये सारा उनका जो खर्चा था वो बेकरी से निकल जाता था। आज उनका उम्र है 75 साल और इसीलिए कभी कभार उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। ये बेकरी खरीदने के लिए उसने एक रूरल बैंक से कुछ पैसा उधार लिया था जो उनको हर महीना चुकता करना पड़ता था। तो इसीलिए वो अपनी बेकरी का जो कमाई है उस कमाई से हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा वो अलग करके रखती थी ताकि महीने का अंत में वो अपना लोन इंटरेस्ट बैंक में वापस कर पाए। मिसेस ब्राउन आज़ाद रहना और अपना जीवन खुद संभालना उनको बहुत पसंद था। वो कभी भी किसी के ऊपर निर्भर करना नहीं चाहती थी। अनीता नाम की एक गरीब औरत जो करीब की एक गांव में रहती थी, वो रोज़ सुबह मिसेस ब्राउन के घर में आती थी। उनके घर, उनकी बगीचा, उनकी बेकरी को साफ करती थी। कभी कभी वो अपने साथ अपना 10 साल की बेटी छुटकी को भी लेकर आती थी। मिसेस ब्राउन ये छोटी लड़की को बहुत प्यार करती थी। हमेशा वो छुटकी को, जब भी छुटकी आता था तो वो हमेशा छुटकी को एक पैकेट केक या कुछ कुकीज़ वो छुटकी को देती थी। मिसेस ब्राउन छुटकी को लिखना और पढ़ना सिखाकर भी अपना समय बिताती थी और वो कहती थी कि एक दिन जब छुटकी बड़ी होगी, छुटकी मेरा बेकरी की सारे हिसाब छुटकी रखेगी। वो कभी कभी अनीता को ऐसा कहती थी। छुटकी भी मिसेस ब्राउन से बहुत प्यार करती थी। वो मिसेस ब्राउन की आभारी थी और चूंकि मिसेस ब्राउन उसे पढ़ाई लिखाई सिखाती थी इसलिए छुटकी अक्सर
आजकल मिसेस ब्राउन के घर आती थी। इनफैक्ट मिसेस ब्राउन के घर में छोटे मोटे काम करना छुटकी को काफ़ी अच्छा लगता था। एक दिन सुबह जब अनीता और छुटकी मिसेस ब्राउन का घर साफ करने के लिए आया, उन्होंने देखा कि मिसेस ब्राउन तब भी बिस्तर में सोई हुई है। उनको बड़ा हाई फीवर आया हुआ था और वो कह रहे थे कि उनका सर में बहुत दर्द है। तो अनीता ने घर साफ किया और फिर डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने जो दवाई लिख कर दिया उसने वो दवाई भी दुकान से लाया और वो जब घर गई वो छुटकी को मिसेस ब्राउन की देखभाल करने के लिए छुटकी को पीछे छोड़ कर गई। छुटकी 10 दिन वो बूढ़ी औरत के साथ मिसेस ब्राउन के साथ रह गया और बड़ी प्यार के साथ उन्होंने मिसेस ब्राउन का देखभाल किया। जब मिसेस ब्राउन अच्छी हो गई, धीरे धीरे वो फिर दोबारा अपने कामकाज का देखभाल करने लगा। उसने देखा कि एक दिन छुटकी एक बहुत खूबसूरत फ्रॉक पहनी हुई है और इसके कान में सोने का ईयर रिंग है। छुटकी कही कि पापा को एक नया नौकरी मिला और उस नौकरी की तनख्वाह से पापा हम सब के लिए नए नए चीज़ खरीद कर लाया। मिसेस ब्राउन मुस्कुराते हुए कही, छुटकी तुम्हें बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मिसेस ब्राउन दोबारा अपना बेकरी खोलने के लिए गया और वहाँ पर देखा कि बेकरी एकदम साफ़ सुथरा है, हर कुछ अपने जगह पे है, बड़ा नीटली अरेंज्ड है और जितने उसकी बेकरी में केक्स और वगैरह दूसरा आइटम्स था वो सब बिक चुका था। मिसेस ब्राउन काफ़ी खुश हो गई। फिर उसने ड्रॉयर खोला ये देखने के लिए कि कैश बॉक्स में कितना पैसा है और उसने देखा कि कैश बॉक्स नहीं है। तो तब उनका शक जाके छुटकी पर पड़ा। वो मन में सोचने लगी कि जब मैं बिस्तर में बीमार पड़ी थी तब छुटकी ने ही मेरा कैश बॉक्स लिया होगी और उसी पैसे से उसने न्यू फ्रॉक और ईयर रिंग्स ये सब खरीदा। तो बहुत कुछ गलत है, छुटकी ज़रूर कुछ गलत की है। उसने कुछ कही नहीं, लेकिन उनका मन बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अब मैं अगला बैंक का लोन कैसे मैं दूंगा और ये दो माँ बेटी ये उतने ईमानदार नहीं है जितना मैं सोचा था, तो इन दोनों को अब ना करना पड़ेगा क्योंकि ऐसी चोरों को घर में आने देना नहीं चाहिए। अगला दिन सुबह मिसेस ब्राउन अपनी जो अलमारी है वार्डरोब उसको वो सजाने गई तो वो देखा वार्डरोब के अंदर ज्वेलरी बॉक्स नहीं था। वह ज्वेलरी बॉक्स के अंदर उनके सारे कीमती जेवरात थे जो वो अपने बच्चों के लिए जमा कर रखे थे। मिसेस ब्राउन बहुत शॉक्ड हो गई। वो बड़े परेशान हो गई कि ये छोटी लड़की छुटकी मेरे बीमारी की फ़ायदा उठाकर वो कैसे ऐसा काम वो कैसे कर पाई, कैसे वो मेरा पैसा चुराई। बड़ा परेशान हो गई वो। उस दिन छुटकी घर गई हुई थी। मिसेस ब्राउन अकेली थी और वो बार बार अपने खोए हुए चीज़ों के बारे में सोच रही थी। एक बार तो उसने फ़ोन भी उठा ली पुलिस को बुलाने के लिए, लेकिन फिर वो फ़ोन रख दी। उसने सोचा कि पहले अपने दोस्तों को बुलाकर उनको कहूँ सारी बातें, लेकिन न जाने क्यों फिर उसने ऐसा किया नहीं। ये कैश बॉक्स जो खो गया था इससे वो बड़े परेशानी में था। कैसे वो अपने बिल भरे, कैसे वो दवाई खरीदे, कैसे वो बैंक का लोन पूरा करे, अब ग्रॉसरी में बेकिंग करने के लिए वो बाज़ार में कहाँ से सामान खरीदे, ये सारा सोच सोचकर उनका एक दिन बीत गया। तो फिर उनको उनकी बीमारी की याद आया और उन्होंने अपनी जो दवाई का दुकान है, केमिस्ट का दुकान, वहाँ पे फ़ोन किया और उसने सोचा कि ज़रूर मेरे बीमारी में अनीता कुछ दवाई खरीदी होंगी, अब पता नहीं कि मैं वो पैसा कहाँ से दूंगा। तो उसने केमिस्ट को पूछा कि मुझे कितना देना है। तो केमिस्ट ने कहा, मैम कोई भी पैसा नहीं देना है क्योंकि अनीता सारा पैसा दे गई। तो मिसेस ब्राउन सोचा कि कैसी औरत है अनीता, मेरे बीमारी में मेरी दवाई का थोड़ा पैसा उसने ज़रूर दिया, लेकिन उसकी बदले में मेरा सारा पैसा और जेवरात चुरा लिया। कितनी बेईमान है ये लोग। तभी दरवाज़ा में उसने खटखटाहट सुनी। तो दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि उसकी भाई बाहर खड़ा था जो करीब रहता था। उसकी भाई के हाथ में एक बैग था। उसने मिसेस ब्राउन को ये बैग वापस किया और बोला कि दीदी
अनीता ने मुझे ये बैग दिया था, क्योंकि अनीता को डर था कि आपकी बीमारी की फ़ायदा उठाकर, जब आप बेहोश थे, इसकी फ़ायदा उठाकर कोई भी आपके घर में घुस सकता है और आपका पैसा, जेवरात और ये सब कीमती सामान चुरा सकता है। अनीता क्योंकि छुटकी तो बच्ची है, वो कैसे इसका देखभाल करे। तो ये सुनकर सच्चाई मिसेस ब्राउन को दिखा। वो बड़ा शर्मिंदा हो गई, क्योंकि एक छोटी बच्ची पर उसने शक किया था। ये दोनों, अनीता और छुटकी, चुराना तो दूर की बात, ये लोग उनका बहुत भरोसे का काम किया। वो लोग उनका ज़िंदगी बचाया, उनका घर और बेकरी का देखभाल किया और उनके सारे पैसा और जेवरात को भी सुरक्षित रखा। तो मिसेस ब्राउन बड़ी उसको अफसोस हुआ कि ऐसे ईमानदार लोगों को, ऐसे अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों को उसने शक किया था। उस दिन शाम को जब अनीता आई, मिसेस ब्राउन ने पूछा कि अनीता, तुमने मेरी दवाई और डॉक्टर का फीस का कितना पैसा खर्चा किया था। अनीता मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले महीने मेरे पति को एक नया जॉब मिला, उसने मुझे कुछ पैसा दिया था और आप मेरे माँ जैसा हो, तो अगर मैं आपकी बेटी जैसा हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ? इसीलिए डॉक्टर और दवाई का पैसा मैं आपसे नहीं ले सकती। मिसेस ब्राउन की आंखों में आंसू आ गया। वो बहुत खुश हुआ कि इतने ईमानदार और देखभाल करने वाले लोग उनके करीब है, जब उनके खुद के बच्चे इतने दूर चले गए हैं। तो देखो, ये कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि हमें लोगों को भरोसा करना चाहिए। जो लोग हमारे घर में काम करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, जो लोग हो सकता है गरीब है, चूँकि वो गरीब है इसीलिए बात बात पर उन पे शक करना, उनकी ईमान पर शक करना, सस्पेक्ट करना, ये उचित बात नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर आई विल बी डूइंग